नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे हैं अभी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग हमारी लगभग पढ़ के हो गया है, लेकिन अपन एक बार सोल्डरिंग की रिवीजन क्लास पढ़ेंगे कि क्या होता है, एक बार रिवाइज करेंगे अपन। देखो भाई, सोल्डरिंग क्या है? सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है? टाँका, दो धातुओं को जोड़ना। तो अपन बोल सकते हैं जॉइंट लगाने की विधि। जॉइंट लगाने की विधि सोल्डरिंग कहलाती है। समझ में आया क्या? सोल्डरिंग को क्या बोलते हैं अपन? टाँका, दो धातुओं को जोड़ना क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है। देखो, समझ में आया क्या? जॉइंट लगाने की विधि क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है। देखो भाई, सोल्डरिंग का कार्य क्या है? सोल्डरिंग कार्य क्या करता है? सोल्डरिंग का पहला कार्य भाई जोड़ को यांत्रिक मजबूती, जोड़ को यांत्रिक मजबूती, जोड़ को यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। क्या है इसका कार्य? जोड़ को क्या करना है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना है। और दूसरा है चालकता बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है? कंडक्टेंस, चालकता बढ़ाने के लिए। समझ में आया क्या? सोल्डरिंग क्या है? दो धातुओं को जोड़ना है क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है। और सोल्डरिंग का उद्देश्य क्या है? जोड़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। और दूसरा क्या है? जोड़ की चालकता बढ़ाना। फिर अपन ने देखे थे भैया, अपन ने क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ सोल्डर। अपन ने क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ सोल्डर। अपन ने कितने सोल्डर पढ़े थे भाई? अपन ने पढ़े थे कितने? दो। कितने पढ़े थे? दो। पहला अपन ने कौन सा पढ़े थे? इसका नाम था हमारे पास में क्या? हार्ड सोल्डर। क्या नाम है इसका? हार्ड सोल्डर। हार्ड को क्या बोलते हैं अपन? कठोर सोल्डर। और एक होता है अपने पास में क्या? सॉफ्ट सोल्डर। एक क्या होता है अपने पास में? सॉफ्ट सोल्डर। देखो भाई, सिर्फ याद रखो भैया, अगर सोल्डर कैसा है? हार्ड है। तो हार्ड सोल्डर का गलनांक कैसा होता है? गलनांक किसका कैसा होता है भैया? उच्च। गलनांक मतलब इसका क्या? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है। और सॉफ्ट सोल्डर का क्या होता है? गलनांक क्या होता है? कम होता है। गलनांक क्या होता है इसका? कम होता है। ध्यान से पढ़ो भैया, इसमें नया मिलेगा ना। दूसरा, गलनांक हार्ड सोल्डर का यूज़ कहाँ पे करते हैं अपन? जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी आदि में किसका प्रयोग करते हैं अपन? हार्ड सोल्डर का। जबकि नरम के सोल्डर का अपन कहाँ यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं भाई अपन कहाँ पे? इलेक्ट्रिशियन में करते हैं। जैसे क्या हो गया अपने पास में? वायर हो गया। अगर अपने को सोल्डरिंग किसी करना है, वायर की करना है, तो किसका करेंगे अपन? सॉफ्ट सोल्डर करेंगे। या वायर की जगह पर क्या हो सकता है? केबल हो सकता है। किसकी करेंगे? केबल की करेंगे। और जो सॉफ्ट सोल्डर होता है, सॉफ्ट सोल्डर जो होता है ना मिश्रण, ये मिश्रण होता है भैया किसका? सॉफ्ट सोल्डर टीन प्लस शीशा का मिश्रण होता है भैया। क्या होता है? टीन प्लस शीशा। और देखो, इस टीन प्लस शीशा के क्या बनाए जाते हैं भैया? फ्यूज तार ही बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? फ्यूज तार। किसके? टीन प्लस शीशा के। काय के? टीन प्लस शीशा के क्या बनते हैं अपन? फ्यूज तार बनाते हैं। जिसमें टीन की मात्रा कितनी होती है? 63%। और शीशा की कितनी होती है? 37%। भाई अपन सॉफ्ट सोल्डर में इनका प्रयोग क्यों करते हैं भाई? क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। इनका गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। अगर बात करें अपन किसकी गलनांक की, तो अपने पास में टीन का जो गलनांक होता है वो होता है कितना? 232 डिग्री सेल्सियस। और शीशा का कितना होता है? शीशा का होता है कितना? 327 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कितना? इसीलिए अपन सॉफ्ट सोल्डर में किसका प्रयोग करते हैं? टीन प्लस शीशा का। प्रयोग कहाँ पे करते हैं टीन शीशा का अपन? सोल्डरिंग में, वायर या केबल में। और टीन शीशा का अपन क्या बनाते हैं? अपन फ्यूज तार बनाते हैं।
जिसमें टीन की मात्रा कितनी 63%, शीशा कितना है 37%, और टीन का गलना क्या होता है भैया सबसे कम होता है। ये होता है अपने पास में क्या, सॉफ्ट सोल्डर। जबकि हार्ड सोल्डर क्या है, इसका गलना क्या होता है, उच्च होता है, इसका गलना क्या होता है, कम होता है। सॉफ्ट का उपयोग कहाँ पे करते हैं अपन, वायर केबल में करते हैं, और हार्ड का कहाँ पे करते हैं, तांबा, पीतल, लोहा, सोना, चांदी आदि में अपन किसका करते हैं, हार्ड का करते हैं। समझ में आया क्या तक के। अब देखो भाई कि अपने पास में क्या है, हार्ड सोल्डर है। हार्ड सोल्डर के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2। पहला होता है अपने पास में क्या, स्पेल्टर सोल्डर। पहला क्या होता है हमारे पास में, स्पेल्टर सोल्डर। और एक होता है अपने पास में क्या, सिल्वर सोल्डर। एक कौन सा होता है अपने पास में, सिल्वर सोल्डर। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है भाई कि अपने पास में जो स्पेल्टर सोल्डर है ना, इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या होता है, गलनांक सबसे उच्च होता है। क्या होता है, गलनांक सबसे क्या होता है, इसका उच्च होता है। किसका, स्पेल्टर सोल्डर का। समझ में आया क्या। स्पेल्टर सोल्डर में क्या होता है भाई, स्पेल्टर सोल्डर में किसका होता है मिश्रण, तांबा प्लस चांदी का। किसका मिश्रण होता है, तांबा प्लस चांदी का। और यूज़ कहाँ पे करते हैं इसका, इसका यूज़ अपन करते हैं, मान लो पीतल हो गया, पीतल है, लोहा आदि की सोल्डरिंग में करते हैं। किस में करते हैं, पीतल लोहा की सोल्डरिंग में। और अपने पास में क्या है, सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर किसका मिश्रण होता है, ये अपन इसको पढ़े भाई डिटेल से ना, तांबा, जस्ता प्लस क्या होता है इसमें, चांदी। मतलब इसका यूज़ जो होता है ना, वो आभूषणों के लिए होता है। कहाँ पे होता है, आभूषणों की सोल्डरिंग के लिए होता है। किसका यूज़, सिल्वर सोल्डर का। किसका प्रकार है, हार्ड सोल्डर का। क्वेश्चन आता है भैया कि सबसे अधिक गलना किसका उच्च होता है, तो किसका होता है, स्पेल्टर सोल्डर। फिर आता है कि स्पेल्टर सोल्डर किसका प्रकार है, हार्ड का। सिल्वर किसका प्रकार है, हार्ड का। और सबसे कम तापमान किसका होता है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉफ्ट सोल्डर का। यूज़ कहाँ पे करते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल में, वायर या केबल में करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका उपयोग अपन करते हैं। समझ में आया तक के। और सबसे गलनांक किसका हो, कम होता है, टीन का 232 डिग्री सेल्सियस और शीशा का 370 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर है क्या। देखो अब पढ़ते हैं भाई अपने क्या, सोल्डर के गुण। बताओ भाई, अपन सोल्डर के गुण पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं सोल्डर के गुण। सोल्डर के गुण क्या होना चाहिए भाई। देखो भाई, सबसे पहले सोल्डर का गुण होना चाहिए कि सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब उसका गलनांक बिंदु क्या होना चाहिए, सोल्डर का गलनांक कम होना चाहिए। दूसरा क्या है, सोल्डर की चालकता कैसा होना चाहिए, चालकता उच्च होनी चाहिए। सोल्डर की चालकता उच्च होना चाहिए। जब भाई सोल्डर की चालकता उच्च है तो रेजिस्टेंस क्या होगा सोल्डर का, और सोल्डर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सोल्डर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और सोल्डर ऐसा होना चाहिए जिसमें जंग ना लगे। क्या ना लगे, जंग ना लगे। मतलब सोल्डर
ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या इतना? ये होते हैं अपने पास में क्या, शोल्डर। समझ में आया क्या भाई? देखो भाई अपन शोल्डर पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन इसकी क्लास पढ़ेंगे, अभी 2-3 क्लास पढ़ेंगे और इसमें अपन देखेंगे कि कौन से पॉइंट हमारे छूट गए, उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और भाई क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।